हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का जावास्क्रिप्ट का नंबर 6 वीडियो है, जिसके अंदर हम लोग अपने मन स्टैक को कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी अपना बेसिक से एडवांस HTML कवर कर रखा है। CSS हम लोग का बेसिक कवर हो चुका है और एडवांस CSS चल रहा है, फ्लेक्सबॉक्स, और इधर हम लोग का जावास्क्रिप्ट का लेक्चर आ रहा है, जिसके अंदर हम लोग मन स्टैक को कवर कर रहे हैं। ये कोर्स को इतना बेहतरीन बनाया गया है कि ये आपके पेड कोर्स से भी ज़्यादा बेटर है, जिसके अंदर अभी हम लोग आगे आने वाले वीडियोस के अंदर रिएक्ट को पढ़ते हुए काफ़ी ढेर सारे प्रोजेक्ट को भी क्रिएट करने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट का नंबर 6 लेक्चर। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं। ये ऑपरेटर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसके जस्ट प्रीवियस हम लोगों ने नंबर डेटा टाइप के बारे में पढ़ा हुआ है, तो इसीलिए हम लोग अपने इस वीडियो के अंदर अब कुछ अपने नंबर के साथ चेंजेस करेंगे, कुछ नंबर के साथ हम लोग ऑपरेशंस करेंगे। तो हम लोग की जावास्क्रिप्ट के अंदर काफ़ी ढेर सारे ऑपरेटर्स होते हैं। तो जो हम लोग का सबसे सिंपलेस्ट ऑपरेटर होता है वो हम लोग का अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है। ये बेसिकली वो ऑपरेटर होते हैं जिसको हम लोग अपने मैथमेटिक्स के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग का एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, डिवीज़न हो गया, मॉड्यूलो हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग मैथ में कर चुके हैं, इसीलिए क्योंकि अभी हम लोग का बिगनर का नंबर 6 लेक्चर ही चल रहा है, इसलिए हम लोग बेसिक चीज़ों को पहले कवर कर रहे हैं। तो चलिए एक एक को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। लेट्स सपोज डैट मैंने एक ए नाम का वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने 5 को स्टोर किया है, और मैंने एक बी नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने 2 को स्टोर किया हुआ है। अब हम लोग एक एक ऑपरेटर को यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग का एडिशन ऑपरेटर। एडिशन ऑपरेटर क्या करेगा? हम लोग के इन दो वेरिएबल के वैल्यू को ऐड कर देगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे a + b लिख दूँ तो हम लोग का आउटपुट क्या आएगा? आपको पता है a की जगह हम लोग की वैल्यू कितनी है? 5 है। b के प्लेस पे हम लोग की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो यहाँ पे 5 और 2 आएगी हम लोग की वैल्यू, और 5 2 हम लोग का 7 हो जाएगा। तो हम लोग का जावास्क्रिप्ट आउटपुट 7 देगा हम लोग को। उसके बाद हम लोग का सब्सट्रैक्शन आएगा। सब्सट्रैक्शन क्या करेगा हम लोग का? अगेन a - b। a की वैल्यू हम लोग की 5 है, b की वैल्यू हम लोग की 2 है। आउटपुट क्या आएगा? a - b हो जाएगा, हम लोग का 3 आ जाएगा। सेम एज़ यहाँ पे हम लोग का मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे स्टार साइन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? a * b लिख देंगे, तो ये हम लोग को मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कि 5 to 10 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग का यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आएगा। एक्सपोनेंशियल यानी कि हम लोग का पावर होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ a * b, तो इसका मतलब क्या होगा? a⁴ b, यानी कि a की वैल्यू कितनी है? 5 है, और टू दी पावर हम लोग का b है, और b के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हुई है? 2 स्टोर हुई है, तो ये यहाँ पे आएगा। इसका मतलब क्या है? 5 × 5 25 आएगा इसकी आउटपुट, ठीक। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे डिवीज़न आएगा। अगर हम लोग डिवीज़न करेंगे a डिवीज़न b, यानी कि 5/2, जिसका आंसर हम लोग का 2.5 आएगा। उसके बाद आता है हम लोग का मॉडुलस। मॉडुलस के लिए हम लोग क्या करेंगे? परसेंटेज का यूज़ करेंगे। मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस हम लोग का रिमाइंडर जो डिवाइड करते हुए बचता है उसको कहते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे a मॉड्यूलो b लिखूँगा तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पे आउटपुट हम लोग का 1 आएगा। ये क्योंकि हम लोग जब अपने 5 और 2 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हम लोग का 1 बचेगा। तो ये होते हैं हम लोग के कुछ मैथमेटिक के बेसिक ऑपरेटर, जिसको हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको अपने कंसोल के अंदर करके देखते हैं, क्योंकि अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट का सारा कोड कंसोल के अंदर कर रहे हैं। हम लोग बहुत जल्द VS कोड के अंदर भी शिफ्ट करने वाले हैं, जब हम लोग अपने HTML CSS के साथ अपने जावास्क्रिप्ट को लिंक करके लिखेंगे। उससे पहले हम लोग को थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। तो चलिए आते हैं अपने कंसोल के अंदर। तो अगेन मैं यहाँ पे क्या करूँगा? जो अभी मैंने स्लाइड के अंदर किया है, मैं सबसे पहले एक a नाम का वेरिएबल क्रिएट करूँगा जिसके अंदर मैं 5 को स्टोर करूँगा। उसके बाद b नाम का वेरिएबल क्रिएट करूँगा जिसके अंदर मैं 2 को स्टोर करूँगा। अब एक एक ऑपरेटर को हम लोग देख लेते हैं, यानी कि a + b। सबसे पहले हम लोगों ने एडिशन ऑपरेटर देखा, तो हम लोग की दोनों वैल्यू ऐड होगी। हम लोग का यहाँ पे 5 ऐड हो गया, 2 ऐड हो गया। उसके बाद हम लोग a - b ऑपरेटर देख लेते हैं। तो ये हम लोग का सब्सट्रैक्शन है। a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 2, 5 - 2 3 आ गई। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, यानी कि a × b। इंटर प्रेस करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग का स्टार लग गया, यानी कि 5 × 2 हो गया हम लोग का, जिसकी वैल्यू 10 आ गई। उसके बाद अगला हम लोग का क्या है? अगला है हम लोग का एक्सपोनेंशियल, यानी कि पावर। तो a * b लिखेंगे हम लोग, तो a⁴b, यानी कि 5 ⁴ 2 विच इज़ 25। उसके बाद आता है हम लोग का डिवीज़न, यानी कि a/b लिखेंगे हम लोग। तो ये हम लोग के a को डिवाइड करेगा b से, जिसकी वैल्यू हम लोग की 2.5 आएगी, क्योंकि 5 को 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा। उसके बाद हम लोग का मॉडुलो आता है, यानी कि रिमाइंडर। तो a मॉडुलो के लिए हम लोग परसेंटेज यूज़ करते हैं, b
तो जब हम लोग 5 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हम लोग का मॉडलो यानी कि रिमाइंडर 1 बचेगा। तो यहाँ पे आउटपुट हम लोग का 1 आ जाएगा। ये सारे ऑपरेटर का हम लोग अपने कोड के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग को कई बार होता है कि हम लोग को यूज़र का इनपुट लेना होता है और उसको कुछ टाइम के बाद मॉडिफाई करके शो करना होता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं ये सारे ऑपरेटर्स का। तो इसलिए हम लोग को बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि हम लोग प्लस माइनस वगैरह कैसे कर सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो कि ये हम लोग का अर्थमेटिक ऑपरेटर कैसे काम करता है। ये बहुत बेसिक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।